अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ने जैसे ही दुनिया बनाई, इसके साथ ही इसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी, ताकि लोग इबरत पकड़े और कयामत से कबल तौबा कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले होने वाली जो निशानियां बताई हैं, उनमें बहुत सी पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ बड़ी पेशन गोइयां अभी ज़हूर नहीं हुई। उन पेशन गोइयों में एक बड़ी पेशन गोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, जो कयामत से पहले होगा। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहदीस में यह खबर दी है कि कयामत से पहले एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना की तरफ सिमट जाएगा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा। उनकी हुकूमत तमाम रूहें ज़मीन पर होगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया खत्म न होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। उसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक यानी मोहम्मद होगा और उसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मुवाफिक यानी अब्दुल्ला होगा। वो जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म ज्यादतियों से भरी हुई थी। इस रिवायत से पता चलता है कि कुर्बे कयामत में मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छिन चुकी होगी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे, हर तरफ कुफ्र शिर्क आम हो जाएगा। इस दौर में हुकूमत पर बैठे रहनुमा तागुत की इताअत करने वाले होंगे जो जुल्म ज्यादती करेंगे और आवाम उनसे परेशान हो चुकी होगी। लेकिन इस तारीखी दौर में एक नूर फुटेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे अरब जमाना जाहिलियत में कुफ्र शिर्क किया करते थे और पूरी दुनिया में जुल्म सरकशी का बोलबाला था। उस वक्त अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माबूस किया था। बिल्कुल उसी तरह कुर्बे कयामत के उन बदतरीन हालात में अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाएगा। लिहाजा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास रुपये और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो आपने फरमाया अजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि ये वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रोम की जानिब से। फिर आपने फरमाया मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लब भर भर के देगा और शुमार नहीं करेगा। आपने फरमाया कि इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह की इब्तिदा मदीने से हुई थी, यहाँ तक कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। इस रिवायत से मालूम होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल मुसलमानों की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी और लोगों की तरफ से अहले इस्लाम को शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा, हत्ता कि लोग खाने खाने के लिए मोहताज हो चुके होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कैसे होगा, इसके मुतालिक मुस्तदरिक लिल हाकिम के अंदर एक रिवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िल कदा के महीने में कब्बाल के दरमियान में कशमकश और मोइदा शक्ति होगी, लिहाजा हाजियों को लौटाया जाएगा और मीना में जंग होगी। बहुत ज्यादा कत्ले आम और खून खराबा होगा, यहाँ तक कि अकबा जमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि हरम वाला यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ से चले जाएंगे और भागकर वो रुकन और मक्का में इब्राहिम के दरमियान में आएंगे और उनके हाथ पर बैत की जाएगी। अगरचे इमाम मेहदी इसको पसंद नहीं करेंगे। बैत करने वालों की तादाद अहले बद्र के बराबर होगी। इन बैत करने वालों में से जमीन आसमान वाले खुश हो जाएंगे। जब लोग भागे भागे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो उस वक्त मेहदी काबा से लिपटे हुए रो रहे होंगे। चुनांचे लोग मेहदी से कहेंगे कि आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। इमाम मेहदी कहेंगे कि अफसोस, तुम कितने ही मुरीदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो। इसके बाद ना चाहते हुए भी वो बैत करेंगे। फिर आपने फरमाया, लोगों जब तुम उन्हें पा लो तो उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहंदी है और आसमान में भी मेहंदी है। लिहाजा इमाम ज़माना मेहदी अलैहिस्सलाम को लोग उन निशानियों से पहचान लेंगे और उनके हाथों पर बैत करेंगे। आप उम्मत के रहनुमा साबित होंगे। दरअसल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल ही कुछ निशानियां पूरी हो चुकी होंगी, जिनमें दज्जाल का खुरूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना, मशरिक की तरफ से अजीम एक आग का निकलना है, जिनकी पेशन गोइयां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की है। लिहाजा उन निशानियों के पूरे हो जाने के बाद मुसलमान खुद इस इंतजार में होंगे कि इस उम्मत को निजात दिलाने वाला वो रहनुमा करीब ही आने वाला है। अहादीस शरीफ में इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का हुलिया और शक्लो शबीब तफसील से बयान हुआ है। लिहाजा हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रूह जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे, जिस तरह वो जुल्म सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक जमीन पर बरसरे इक्तदार रहेंगे। एक रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साख्त इसराइली होगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाजिल हो चुके होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुर्गुज़िदा नबी थे, जिन्हें आपकी जिंदगी में ही आसमान पर उठा लिया गया था। एक पैगंबर होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। लिहाजा रिवायतों में आता है कि सुबह की नमाज के वक्त दमिश्क के मस्जिद के शर्की मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वो उस वक्त देखेंगे कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करने वाले हैं। इमाम मेहदी भी महसूस करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है। लिहाजा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पीछे हटेंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे आकर इमामत करवाए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें आगे कर देंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक लश्कर समेत रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे और उसे कत्ल कर देंगे, और इसके बाद बैतुल मुकद्दस की फतह होगी। अहले अकीदा के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और आप इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, जो इमाम अली और हजरत फातिमा की औलाद में से थे। नीज इमाम मेहदी अब गैबत में हैं और जिंदा हैं, यानी उनकी उम्र हजरत खिज्र और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है और वो क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।